जब आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह राज भरोसा की करते हैं जय। तब सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेम रामायण जू की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री संपन्न स्वामी श्री राम हरचंदास जी महाराज के द्वारा विरचित प्रेम रामायण के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि मिथिलावासी एवं अयोध्यावासी चित्रकूट में रह कर के नित्य मंदाकिनी में स्नान करते हैं और मंदाकिनी में स्नान करने के बाद अनेक प्रकार के नित्य नियम करते हैं। श्री राम जी महाराज के लिए हृदय में विचार करते हैं कि ये लौट करके अयोध्या के राजा बने, और उन्होंने अपने जो जो भी देवी देवताओं को मानते थे, देवों को, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमने आज तक जो भी सेवा की है उसका फल हमें ये मिले कि राम जी अयोध्या के राजा हों। ऐसा कहते कहते उन्हें कुछ तंद्रा आ गई, नींद आ गई। तो नींद में उन्हें आकाशवाणी सुनाती है कि आप लोग चिंता न करें, आप अयोध्या के राज की बात कर रहे हैं, राम जी तो सप्तद्वीपों के राजा बनेंगे और समस्त लोकों के में उनका शासन होगा, सभी प्रजा आनंद से रहेंगे। ये जो रहेगी, हम जो कह रहे हैं, ये हमारा वचन जो है असत्य नहीं हो सकता। सप्तद्वीप में भूमि को शासक राम कुमार, प्रजा रहे आनंद में बचन नम्र सा हमार। जाग बेचारही सब नर नारी, हुई है स्वप्न सत्य सुखकारी। धीरज धरही हृदय सब लोगु, छहे न छन सिया राम वियोगु। जैसे थोड़ी देर के बाद जब जागृत होते हैं मिथिला और अयोध्या के जो लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि जो हमें स्वप्न दिखाई दिया, आकाशवाणी जो सुनाई दी, वो निश्चित रूप से वो सत्य होगी, सत्य ही होगी। क्योंकि आकाशवाणी ने सुंदर मना बड़े आनंद से कहा है कि राम जी अयोध्या के क्या सप्तद्वीप के राजा होंगे। इस बात को आपस में सभी कोई कह रहे हैं। फिर इसके बाद धीरज धरई हृदय सब लोग, इस बात का कि राम जी ही राजा बनेंगे अयोध्या के, इस बात पर विश्वास करके उनके हृदय में धीरज मने हो जाता है। चाहे न छिन सिय राम वियोग, क्योंकि एक क्षण के लिए भी सीता राम जी का वियोग उन्हें असह्य हो जाता है। करही त्रिकाल गंगे स्नाना, दैनिक कृत करही धरि ध्याना। राम सिय दर्शन शुभ करही, बिसरे ग्रह सुधि आनंद भरही। अयोध्या के लोग, मिथिलापुरी के लोग त्रिकाल स्नान करते हैं, प्रातः काल, दोपहर और सायंकाल। तीनों मने तीनों समय पर मंदाकिनी में स्नान करते हैं और अपना जो दैनिक जो कृत्य है, जो उनका जो नियम है, श्री राम जी का ध्यान करते हुए उसका निर्वाह करते हैं। राम सिय दर्शन शुभ करही, श्री सीताराम जी के सुंदर दर्शन करते हैं, जिसके कारण बिसरे गृह सुधि आनंद भरी, अपने अयोध्या के घरों को भूल गए। श्री सीताराम जी के दर्शनों में इतने आनंद में भरे हैं कि उन्हें अपने घर द्वार सब भूल गए। मिथिला अवध पेख प्रिय प्रीति, सिय राम सुख लहे अभीति। साथ ही और संकोच महाना,
राम हृदय नहीं जाए बखाना। राम जी को क्या प्रिय है? प्रेम प्रिय। राम ही केवल प्रेम प्यारा। मिथिलावासी और अयोध्यावासियों की उन दोनों जो समाज है उनकी प्रीति को देख देख करके सिए राम सुख लहें अभीति, श्री सीताराम जी महाराज अत्यंत सुख को प्राप्त करते। साथ में श्री राम जी महाराज के हृदय में एक संकोच हो रहा है। साथ ही और संकोच महान संकोच है कि राम हृदय नहीं जाए बखाना। वो संकोच कैसा है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। सील निधान राम रघुराई, जन मन क्षोभ न हृदय समाई। राम 5 दिवस मिथ ले सही आए, भय यहाँ मन सोच सुभाए। श्री राम जी महाराज के हृदय में संकोच क्या है? श्री राम जी महाराज कैसे हैं? सील के निधान हैं। राम जी के हृदय में बड़ा दुख है, क्षोभ है इस बात का। क्षोभ ना हृदय समाई, जो दुख है उनके हृदय में समा नहीं रहा है, अत्यधिक दुख है। क्या दुख है? 5 दिवस मिथिलेश ही आए। श्री मिथिलेश जी महाराज को आए हुए इस चित्रकूट में 5 दिन हो गए। भय यहाँ मन सोच सुभाए। श्री जनक जी महाराज इधर आकर के जो कष्ट पा रहे हैं, महाराज हैं कष्ट पा रहे हैं, यही सोच उनके हृदय में राम जी के बना हुआ है। कंद मूल फल खाए सब, पियत तो ये दुख साज। शयन भूमि अति ताप सह, मिथिला अवध समाज। श्री राम जी महाराज के हृदय में बड़ा दुख है कि मिथिला और अयोध्या का जो समाज है इस वन में आकर के कंद मूल फल खाता है और पहाड़ों के द्वारा निकला हुआ जो जल है उसको पीते हैं और भूमि में शयन करते हैं, जिससे जो राजमहलों के रहने वाले, सैया में विश्राम करने वाले, ऐसे सभी अयोध्यावासी मिथिलापुरवासी भूमि में शयन करते हुए अत्यधिक कष्ट को पाते हैं, अत्यधिक कष्ट से दुखी हो रहे हैं। अस बेचारे करुणा कर रामा, गए जहाँ कुल गुरुमति धामा। करी प्रणाम मुनि राज समीपा, बैठ सकुच सह रघुकुल दीपा। ऐसा विचार करके जो करुणा कर सब पर दया करने वाले जो रामा मने जो राम जी हैं, अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज जो परम मतिधामा परम विद्वान हैं, ऐसे तो उनकी पर्ण कुटी में जाते हैं। जाने के बाद अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को करी प्रणाम, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके उन्हीं के पास में बैठ जाते हैं। बैठ सकुच, बड़े संकोच के साथ बैठ करके और दुखी स्थिति में बैठ जाते हैं। कही न सकत सिर नीचहि कीन्हे, धरनी बिलोकत भावहि लीने। लख स्वभावे गुरु आयसो दीना, कहन चाहूँ का प्रेम प्रवीणा। अपने गुरुदेव से वो कह नहीं सकते, तो उन्होंने अपना सिर नीचा कर लिया। माने राम जी महाराज ने अपना सिर नीचा किया और धरनी बिलोकर पृथ्वी की ओर देखने लगे, अपने भाव में भरे हुए हैं। लख स्वभाव गुरु आयस दीन्हा। श्री राम जी के मन की उस स्थिति को देख करके, राम जी के उस स्वभाव को देख करके
गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान की कि कहाऊ कान का प्रेम प्रवीणा, हे प्रेम प्रवीण रघुनंदन, आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? लही निदेश रघु बर कर जोरी, बोले बचन बिने रस बोरी, मिथिला अवध सुन दो देसा, सोचनीय बहु बिना नरेसा। अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज की का निर्देश पा करके श्री राम जी महाराज कर जोड़ी, दोनों हाथ जोड़ करके बड़ी ही विनम्रता प्रेम भरी वाणी से कहते हैं, हे नाथ, हे गुरुदेव, मिथिला अवध सून दो देशा, ये दोनों देश मिथिलापुरी अयोध्यापुरी जो हैं सोचनीय बहु बिना नरेसा, बिना राजा के ये जो दोनों देश हैं सुने हैं, इसलिए बड़े सोचनीय बात है। राउ गए दिव्य धाम पधारी, आप बसत इत संशयकारी, तैसही इत मिथिलापति राउ, बसत समाज लिए कर चाऊ। श्री राम जी महाराज कहते हैं कि पूज्य पिताजी तो दिव्य धाम साकेत में पधार गए और आप भी यहाँ चित्रकूट में आकर के जो पधारे हुए हैं, ये बड़े संशय की बात है। इसी तरह से तय संहित मिथिलापति राऊ, ऐसी मिथिला नरेश श्री जनक जी महाराज भी यहाँ पधारे हुए हैं। बसत समाज लिए कर चाऊ, बड़े प्रसन्नता से अपने समाज को लिए हुए और यहाँ पर पधारे हुए हैं। सहत कष्ट सब कोई, मिथिला अवध समाज दो, लखी न जाए नित्य मोह, जानहि ममेय भाव गुरु। राम जी कहते हैं, हे गुरुदेव, ये मुझसे देखा नहीं जाता है कि मिथिला के अयोध्या के लोग यहाँ करके कितना कष्ट पा रहे हैं। लख ही न जाए नित मोह, मैं रोजाना जब इनको देखता हूँ तो मुझसे ये देखा नहीं जाता है। जान ही मम ही है भाव गुरु। हे गुरुदेव, आप तो मेरे हृदय के भावों को भी तो जानते हैं। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट क्रियान्वित हो रही है, जो अवध धाम के लिए गर्व की बात है। प्रत्येक कार्य की सफलता निस्वार्थ सेवा, त्याग, प्रेम और भगवत उन्मुख लक्ष्य पर निर्भर है। योजना की सफलता के लिए भक्त वत्सल युगल सरकार से प्रार्थना करता हूँ, पूज्य माता श्री किशोरी जी का आशीर्वाद सहित। आपका कृष्णानंद, कार्तिकेय सेवा सदन, फैजाबाद, छावनी पार्क रोड, गुप्तार घाट, अयोध्या। ये हैं लाल जी, जो साक्षात तोतली भाषा में लिख कर देते हैं और लीला करते हैं। परम पूज्य माता जी, जिनकी साथ लाल जी की लीला हो। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के